लेकिन माँ जगदम्बा, माँ आदिशक्ति, प्रभु श्री रामचंद्र जी, बाबा महाकाल, इनकी छोटी सी पुजारन है, बस छोटी सी भक्त। बड़ी इसलिए नहीं बोल सकती, बड़े बड़े तो महात्मा बहुत हैं हमारे भारत में, बहुत बड़े बड़े तपस्वी योगी। हम कहाँ उनकी लाइन लगते हैं, हम नहीं लगते, हम तो सिर्फ भजन कीर्तन कर रहे हैं, भक्ति भी करते हैं घर में। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरा परिचय जान लो, और परिचय इसलिए जान लो कि जब भी कोई विधर्मी मेरे लिए मुंह खोले तो उसको आप मेरा परिचय दे दो, उसको आप मेरा परिचय दे दो। सुन लो, पहले सुन लो, शोर नहीं करो, पहले सुनो। 10 वर्ष की थी मैं जब से मैंने भक्ति चालू करी, और भक्ति इसलिए चालू हो गई कि मेरे घर के सामने गणेश जी का, माता जी का पंडाल लगता था नवरात्रि में, जो नवरात्रि आती है कुंवार वाली, उस पे जाते थे हम प्रसाद के लोभ से, लड्डू मिल जाए, प्रसाद मिल जाए। प्रसाद के चक्कर में छोटे थे चले जाते थे, आरती भी करते थे जाके सबके साथ। हमको नहीं मालूम था कि भक्ति की लगन लगेगी तो वैसी ही लग जाएगी कि उसकी सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देगा। अब आप मुझे चाहो तो पागल कह लो या सरकी कह लो, जो कहना है कह लो, लेकिन मैं तो हूँ पागल। लग गई है सन 98 से लगन, सन 97-98 की बात कर रही हूँ, जिस समय स्कूटर हुआ करती थी, बैलगाड़ियाँ चला करती थी। उस समय तो मोबाइल फोन भी नहीं थे, उस 98 से। फिर उस 98 सन से शहनाज अख्तर का विरोध चालू हो गया, नहीं भजन नहीं गाओ, पाप होता ही, ये मत करो, फलाना मत करो, ठिकाना मत करो, अमका मत करो। अरे हमने भजन कीर्तन करने के लिए अपने अब्बा की नहीं सुनी, हमने भजन कीर्तन भक्ति करने के लिए अपने अब्बा की नहीं सुनी, तो उन विधर्मियों की क्या सुन लेते। ना हमने उस समय सुनी, ना हम अब सुनेंगे। ऐसा ऐसा समय बीतता गया और आया सन 2003, जब विरोध की अपार सीमा पहुंच गई, लांघ गई, तो एक दिन शहनाज अख्तर का घर भी टूट गया, घर तोड़ दिया गया, हमला कर दिया गया, मेरे पूरे परिवार को अस्पताल में पहुंचा दिया गया। 4 दिन भूखी रही शहनाज अख्तर अपने परिवार के साथ। कितने दिन? 4 दिन। उस भूख प्यास ने बता दिया जीवन क्या होता है। फिर भी हार नहीं मानी, 2 साल इंतजार किया, खूब भक्ति अपनी जारी रखी। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में, इष्ट देव है मेरे भगवान भोलेनाथ, भक्ति जारी रखी। और सन 2005, 5 जून सन 2005 वो दिन आया जब मेरा पहला भजन निकला, भोला नहीं माने मचल गए भंगिया को। सन 2006 छुम छुम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया। सन 2017 भोले हो गए टनाटन। 2018 ये भगवा रंग रंग, ये राम लला का डेरा है। तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में, मेरे भोले से भोले बाबा जैसे अनेकों भजनों की लाइन लग गई। और सिर्फ भगवान भोलेनाथ, माँ आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा, मेरे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा, जिनकी मैं भक्त हूँ। तब भी विरोध चालू रहा, तब भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, फेसबुक में, सोशल साइट्स में जब देखो जब गालियां, जब देखो जब गालियां। एक भजन किया अपलोड तो गालियां, रील वायरल कर दी तो गालियां, एक पोस्ट डाल दी तो गालियां। और आज भी लोग मुझे गालियां बक रहे। अभी कुछ दिन पहले एक ने कहा था, अरे भजन कीर्तन करती है तो जहन्नुम में जाएगी। कहाँ? जहन्नुम में। जहन्नुम का मतलब होता है नरक, नरक। भजन कीर्तन करती है तो जहन्नुम में जाएगी। अपन भी बीए पास, अपन भी बीए पास। एक कोरा कागज उठाया, पेन उठाया और डैश करके लिख दिया कि अगर शहनाज अख्तर हिंदू भजन कीर्तन करने से जहन्नुम में जाएगी तो तुम्हारे कौन से अब्बा ने तुम्हारे लिए जन्नत फिक्स करके रख दी।
ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे वाहवाही लूटना है, ये मेरी जीवन गाथा है, मेरी जीवन गाथा जो मैंने प्रैक्टिकल देखा साहब अपने जीवन में, यही आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके बाद भी नहीं माने, उसके बाद भी एक रील मैंने डाली है अभी अपने अकाउंट में, एक के खिलाफ केस किया है, एक के खिलाफ केस कर दिया मैंने। उसने रील वायरल करी अभी मेरी मान मर्यादा, मेरी प्रतिष्ठा में कलंक लगाने के लिए। उसने मुझे बोला कि नाम परिवर्तन नहीं कर रही है, धंधा करने वाली है। नाम परिवर्तन नहीं कर रही है, धंधा करने वाली है। उसके लिए भी मैंने रील वायरल करी। एक रील डाली हूं मैंने अपने वकील के साथ, उसमें लिखा है मैंने, उसमें मेरे वकील ने साफ साफ बताए हैं कि हम स्वतंत्र भारत में जीते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में। यहाँ हमको भारत में पूर्ण स्वतंत्रता है अपने अपने अधिकार की, अपने अपने तरीके से जीने की। उसको जवाब दिया है मैंने, और अब कानून से मेरी यही आशा है कि अब कानून उसको सही जवाब देगा, क्योंकि मेरी मान प्रतिष्ठा का सवाल है, और जो भी मेरी मान प्रतिष्ठा में मर्यादा में उंगली उठाएगा उसको कोर्ट में आना पड़ेगा, चाहे वो कोई हो। मैं नारी हूं ना, मैं भी तो किसी की बेटी होंगी। और जब उसने बोला कि धंधा करने वाली है, तो मैंने भी उसको जवाब दे दिया अपने पिछले कार्यक्रमों में कि धंधा करने वालियों को पर्दे की जरूरत होती है। शहनाज अख्तर भगवाधारी है, हिंदू कट्टर। शहनाज अख्तर भगवाधारी है, हिंदू कट्टर। शहनाज अख्तर को बनाने वाला कोई दूसरा धर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातन धर्म है जिसने शहनाज अख्तर को बनाया। शहनाज अख्तर को नाम, शोहरत, इज्जत, दौलत, घर परिवार सब कुछ देने वाला सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातन धर्म। इसके अलावा हिंदू सनातन धर्म को ही श्रेय जाता है शहनाज अख्तर की कामयाबी का, बाकी किसी को नहीं। और इतना ही नहीं, मेरा जीवन समर्पित है हिंदू सनातन धर्म में। 25 साल बीत गए मेरी उम्र के भजन कीर्तन करते करते। और सुन लो, अब क्लाइमैक्स बाकी है। जब हिंदू सनातन धर्म ने शहनाज अख्तर को नाम, शोहरत, इज्जत, दौलत, भक्ति सब कुछ दिया है, तो शहनाज अख्तर का भी प्रण है, माँ दुर्गा की कसम, जब भी जीवित रहूंगी, जब तक ये शरीर में प्राण रहेंगे, तब तब आप मेरे मुंह से भजन ही सुनोगे। हिंदू सनातन धर्म की गुलाम है ये शहनाज अख्तर, गुलाम, और करेगी गुलामी सारी जिंदगी। वो इसलिए क्योंकि आज से 15 साल पहले शहनाज अख्तर ने अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू सनातन धर्म में प्रवेश कर लिया। 15 साल हो चुके मुझे हिंदू सनातन धर्म में आने के लिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको मेरा परिचय पता होना चाहिए। अब बात ये नहीं है कि मैंने केस कर दिया या मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगी या फलाना करूंगी ठिकाना करूंगी ना। बात सिर्फ इतनी है कि मैं माँ भगवती की उपासक हूँ तो हूँ, मैं महाकाल बाबा की भक्त हूँ तो हूँ, मैं श्री रामचंद्र जी की एक छोटी सी भक्त हूँ तो हूँ। और ये भक्ति करना मेरा अधिकार, मेरा धर्म, मेरा कर्म है। अगर वो उंगली उठाएंगे, अगर वो गाली बकेंगे, तो उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। करना पड़ेगा क्या नहीं? या आप भी सुनकर रह जाओगे? सुनकर तो नहीं रहोगे ना। बात मेरी मान मर्यादा का नहीं, बात है मेरे आराध्य देव के अपमान की। अरे तुमको नहीं पच रहा भाई शहनाज अख्तर के भजन, तुम मत सुनो। तुमको बोल कौन रहा कमेंट कर रहे हैं हमारे पास आओ? तुमको बोल कौन रहा हमारी रील बनाओ? हम तो तुम्हारा उधर जाते वक्त भी नाम नहीं लेते। अरे सत्य है तो सत्य है। देखिए, बाकी सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ मैं बहुत दिल से, क्योंकि धर्म बुरा नहीं होता, इंसान का कर्म बुरा होता है। कर्म ही इंसान को भगवान बनाता है, कर्म ही इंसान को शैतान बनाता है। और ये इतिहास गवाह है, राक्षसों के बीच में भक्तों ने जन्म लिया है। ये प्रमाण है। अगर प्रमाण नहीं है तो उठाइए, देख लीजिए इतिहास, जाइए असुरराज हिरण्यकशिपु के घर में परम भक्त विष्णु भगवान के भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया। इतिहास गवाह है
लंकापति रावण के घर में प्रभु श्री राम जी के परम भक्त विभीषण ने जन्म लिया। इसी प्रकार इतिहास गवाह है शहनाज अख्तर ने कहाँ जन्म लिया। कोई किसी को भक्ति करने से नहीं रोक सकता। मेरा तो नाम मात्र है, सिर्फ नाम पहचान है, इसलिए लोगों एक ठप्पा लगा हुआ है, यहाँ शहनाज अख्तर नाम है। लेकिन भक्ति और कर्म के आगे शहनाज अख्तर की भी कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं इस नाम की, कोई हैसियत नहीं इस नाम की। लेकिन लगता है कि अगर भजन कीर्तन करने से मुझे रोक टोक करेंगे, मुझे रोक लेंगे तो गलत फहमी है उनकी, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं भक्त हूँ और भक्त ही रहूंगी, लेकिन बाकी धर्मों का भी उतना ही सम्मान करती हूँ जितना करती हूँ। मैंने कभी किसी के भगवान को बुरा नहीं कहा, कभी नहीं कहा। जैसे आज इधर पाजी बैठे हुए, सत श्री अकाल। पाजी आपको एक बात बता दूं, आज बोल ही देते हो, चार साहिबजादे हमारी फेवरेट मूवी हमने देखी सर, और अमृतसर भी हम दर्शन करके आ गए, 2 साल पहले गए थे। और जाती तो हूँ मैं दर्शन करने, लेकिन ऐसा है कि अब टिप्पणी करना गलत है ना एक महिला के लिए। अगर टिप्पणी करेंगे तो उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्या करूँ, कड़वा बोलती हूँ। अब आगे गाऊं।